हेलो एवरीवन, मैथ्स अप पर आप सबका स्वागत है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी से क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कितने सारे क्वेश्चन आप देखते होंगे कि उसमें एक सीरीज दे दी जाती है 1 + 2 + 3 या 2 + 4 + 6, इस तरह से सीरीज देकर उसका हमसे सम पूछ लिया जाता है, जो कि सॉल्व करना बहुत आसान होता है। उसका आंसर करने के लिए सिर्फ आपको टिक करना है, 2 सेकंड का समय भी उस क्वेश्चन का आंसर लगाने में नहीं लगेगा, लेकिन वो तब जब हमें इनके फॉर्मूलाज पता होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उससे रिलेटेड जितनी भी सीरीज बन सकती हैं उन सबके क्वेश्चंस यहां पर करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो सीरीज का मतलब क्या है आप नाम से समझेंगे। समानांतर श्रेणी, समान अंतर, ऐसा एक सीरीज जिसमें टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम हो। अब डिफरेंस सेम होने का मतलब आप देखें, जैसे मान लीजिए ए, अच्छा ये ए क्या होगा यहां पर फर्स्ट टर्म, इस सीरीज की पहली टर्म ए है, अगली टर्म a + d है। तो आप देख रहे हैं ये कितना जुड़ने के बाद बनी, d ऐड होने के बाद, यानी कि जो इनका डिफरेंस है पहली टर्म और दूसरी टर्म का वो d है। दूसरी टर्म और तीसरी टर्म में आप देख रहे हैं यहां एक डी था, यहां एक डी और हो गया, 2d हो गए। तो अगेन यहां पर हमने डी जोड़ा, तो ये डी क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। मैंने आपको बताया समान अंतर, या इसको उभयनिष्ठ अंतर भी कह दिया जाता है। अगले टर्म मतलब दूसरी तीसरी टर्म और चौथी टर्म के बीच में भी डिफरेंस आप देख रहे हैं डी का ही है, तो ये हमारा सेम डिफरेंस है, इसीलिए इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी कहा जाएगा। अब इसके दो फॉर्मूले हैं। अच्छा, पहले ये आप देख लीजिए, ए मैंने आपको बताया फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन यहां पर है नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब ये अब हमने सीरीज स्टार्ट तो कर दी, लेकिन कहां तक ये लिखनी होगी, तो एन टर्म्स, मान लीजिए 50 टर्म है या 20 टर्म है या 100 टर्म्स है, तो एन यहां पर रहेगा नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। एक टीएन, टीएन का मतलब होता है एनथ टर्म, या कई नंबर, जैसे अगर मान लीजिए मुझे 20वीं टर्म पता करनी है, तो 20th टर्म पता करने के लिए एन यहां पर 20 हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे T20, यानी कि 20वीं टर्म। अगर 50वीं टर्म पता करनी है तो T50, जिसका फॉर्मूला है a + n - 1 × d। ये हमारा nth टर्म पता करने का फॉर्मूला है। दूसरा, सम ऑफ सीरीज या सम ऑफ n टर्म्स। अगर Sn लिखा है यानी कि सम ऑफ n टर्म्स, मान लीजिए यहां 20 लिखा होता तो S20 का मतलब होता पहली 20 संख्याओं का योग। अगर यहां पे 70 लिखा होता, 70 लिखा होता, तो पहली 70 संख्याओं का योग, और इसका फॉर्मूला होता n/2 × 2a + n - 1 × d। तो ये फॉर्मूलाज हैं। अब हम एक एक कर अपनी सीरीज को शुरू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते चलेंगे, जिनसे आपको सारी डाउट्स क्लियर होते चलेंगे। ये आपकी पहली सीरीज, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहले n प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वो इंटीजर्स होते हैं जो 1 से शुरू हो रहे हैं, मतलब 1 2 3 4, इन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। लिखा भी आपके सामने, ये हमारी सीरीज नेचुरल नंबर्स की सीरीज है, और मान लीजिए इसमें n टर्म्स हैं। तो यहां दो बातें हमें जाननी थी, एक तो tn यानी कि nth टर्म, और एक सम ऑफ n टर्म्स। तो पहले हम tn के बारे में जानते हैं, यानी कि हमारी अगर मुझे 22वीं टर्म पता करनी है तो क्या होगी 22वीं टर्म, या 25वीं टर्म, या 30वीं टर्म पता करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला चलिए रखते हैं यहां पर वैल्यू। देखिए ए, अब यहां पर बताइए ए कौन सी टर्म हो जाएगी, फर्स्ट टर्म, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1 + n - 1, n तो हमें नहीं पता, n को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और d कहलाता है कॉमन डिफरेंस। तो जब आप देखेंगे तो हर टर्म के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो यहां पर d की वैल्यू भी 1 हो जाती है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 1 + n - 1, 1 से 1 कैंसिल, दैट मीन्स जो nth टर्म है वो n ही हो जाएगी। तो अभी जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताइए 22वीं टर्म क्या है, तो 22वीं टर्म 22 ही होगी। 27वीं टर्म 27th टर्म क्या होगी, तो वो 27 ही होगी, अगर ये सीरीज होगी तो। अच्छा, अगर हमें सम पता करना है, मतलब अगर मुझे पहली 20 संख्याओं का योग पता करना है, पहली 25 संख्याओं का योग पता करना है, तो हम यहां वैल्यू रखते हैं, वही a की वैल्यू 1 रखेंगे और d की वैल्यू भी 1 रखेंगे। तो देखेंगे Sn = n/2, ऐसे ही छोड़ दिया,
2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं अभी आपको सीधा आंसर दिखा रहा हूं, सीधा सॉल्व करने के बाद फॉर्मूला आएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये आप लिख लेना चाहे तो, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये हमारा फॉर्मूला है। दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमें ऑलरेडी विजिबल है कि भाई जैसे अगर ये सीरीज चल रही है तो दूसरी टर्म इसमें 2 ही है, पांचवी टर्म 5 ही है, तो आठवीं टर्म 8 ही होगी, 11वीं टर्म 11 ही होगी। तो ये तो आसानी से आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत काम का है। अभी मैं आपको और फॉर्मूलाज दिखाऊंगा। Sn का फॉर्मूला रहेगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर। अब एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि सॉल्व करिए। जैसे ये पहली सीरीज दे दी गई, मान लीजिए ये सीरीज ही आपके क्वेश्चन में आ गई और आपको इसको पहचानना है, क्या ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की सीरीज है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि देखो 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है और सारे नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3, गैप नहीं है कोई भी। तो यहां हमें पता है फॉर्मूला लग जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, क्योंकि हमसे सम पूछा है। अच्छा n कितना है इस वाली सीरीज में? 20। तो सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला लगाना भी देखो बहुत आसान सा काम है, क्योंकि पहले हमें इतनी टर्म्स लिख देनी है 20, 1 बढ़ाकर 21 बटे में 2। बताइए कितना ही टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। अब देखो जरा से सॉल्व करते हैं। इसको तो मैं फिलहाल हटा देता हूं, 2 से काटेंगे 10, 10 गुणा 21 कितना आ जाएगा? 210। ये पहले क्वेश्चन का आंसर। जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन को हम लिखते हैं, तो जल्दी से इसको करिए। कोशिश करो कि वीडियो को पॉज करो और एक बार अपने आप सॉल्व करो, नहीं तो मैं तो करवा ही रहा हूं। यहां पर देखेंगे n कितना है? 50 है, और अगर n 50 है तो फॉर्मूला लगेगा 50 गुणा 51, 51, 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 50 को तो 25 पर जाएगा, और 25 गुणा 51 करेंगे तो आ जाएगा 1275, 1275। कर देखिए कैलकुलेशन। बाकी कैलकुलेशन के बहुत सारे तरीके मैंने आपको दिखाए हैं अलग अलग वीडियोस में, आप उनसे भी कैलकुलेशन में अपनी हेल्प ले सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं अगेन, यहां पर क्या ये वही क्वेश्चन है? अब देखो यहां मुझे n डायरेक्टली गिवन था 20 की 20 टर्म्स है, यहां n डायरेक्टली गिवन था 50 टर्म्स है, लेकिन ये 100। अब देखो इन दोनों सीरीज में ये डिफरेंस है कि यहां मुझे n की वैल्यू 50 क्वेश्चन में दी हुई है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं ये 100 भी n है? क्योंकि अभी हमने देखा था इस वाली सीरीज में जहां नेचुरल नंबर्स के सारे या फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आ रहे थे, वहां मैंने आपको बताया था कि n ही tn के बराबर होगा। तो क्योंकि tn हमें पता है 100 है, यहां पर ये 100 tn है इस बार, तो n भी तो यही होगा। और अगर n 100 ही है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 100 गुणा में 101 बटे में 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से जाएगा 50, और 50 गुणा 101 बनेगा 50 50 50 50 5050। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जो ये फोर्थ सीरीज है ये आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, सेकंड सीरीज। इसमें क्या कह रहा है? फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर्स, पहली n प्राकृतिक विषम संख्या है। अब ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे? जैसे 1 3 5, तो हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है अगेन 1 से ही, और 1 से स्टार्ट होकर 1 3 5 7 n टर्म्स हैं। इसमें भी हमें दोनों फॉर्मूलाज को देखना है। पहला फॉर्मूला है tn, यानी कि लास्ट टर्म के लिए लास्ट। अच्छा उससे पहले यहां देखेंगे a कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि पहली टर्म तो 1 ही है। लेकिन इसमें जब d डिफरेंस की बात करेंगे, कॉमन डिफरेंस, तो आप देख रहे हो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, यानी कि कॉमन डिफरेंस यहां पर 2 हो जाएगा। अब अगर a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2 मैं इस इक्वेशन में रखता हूं, तो यहां पर आप सॉल्व करेंगे, देखिए tn इज इक्वल टू a, यानी कि 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये रहेगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला निकल कर आएगा 2n माइनस 1, ये tn का फॉर्मूला रहेगा, यानी कि nth टर्म फाइंड करने के लिए 2 इंटू n, n है नंबर ऑफ टर्म्स, माइनस 1। मान लीजिए मुझे 20th टर्म पता करनी है, इस सीरीज की 20th टर्म पता करनी है, तो 20th टर्म के लिए n की वैल्यू में 20 रखूंगा। इसको अगर मैं सॉल्व भी करवा के दिखाऊं आपको, जैसे मान लीजिए मुझे 20th टर्म पता करनी है, तो यहां पर 2 इंटू 20 माइनस 1, यानी कि 40 माइनस 1 39,
तो 20वीं टर्म यहां पर 39 होगी। एक फॉर्मूला तो ये हमारा टीएन का। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि टीएन दिया हुआ हो और एन की जरूरत पड़े, तो उस केस में आप एन की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? आप देखोगे 1 इधर आएगा तो बनेगा टीएन प्लस 1, और वो 2n के बराबर होगा डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लें, बल्कि ज्यादा काम आपके ये वाला फॉर्मूला आने वाला है। n की वैल्यू हो जाएगी tn प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये तो हमारा रहा nth टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में। अब बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स, पहली n संख्याओं का योग। तो यहां पर भी अगर हम a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूं। Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n स्क्वायर। और ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है, कोई जादू नहीं है, सीधा हमें Sn का फॉर्मूला निकल कर आएगा जब हम यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे लोग आपको ये बताते हैं कि ये जादू है कि भैया जितनी यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स हो उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, वो हमारा आंसर होगा, जो कि होगा, गलत नहीं है वो, लेकिन वो कोई मैजिक नहीं है। मैथ सारा खेल कंसेप्ट्स का है, सारा कैलकुलेशंस का खेल है। अगर आप कंसेप्ट और कैलकुलेशन को समझ गए तो कोई जादू, कोई भी बात आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपके दिमाग में अपने आप ही चीजें होती चली जाएंगी। तो Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूं। मान लेते हैं ये दो क्वेश्चन आपके सामने पूछे जा रहे हैं और ये सीरीज है अगेन, लेकिन हम पहचानने की कोशिश करेंगे ये सीरीज है कौन सी। आप देख रहे हैं पहली टर्म तो 1 है और दूसरी टर्म 3 है, तीसरी टर्म 5 है, मतलब ये ऑड नेचुरल नंबर्स की सीरीज है। और अगर ये ऑड नेचुरल नंबर्स की सीरीज है तो हमें सीधा सम ऑफ सीरीज Sn का फॉर्मूला याद होना चाहिए n स्क्वायर। अब ये हमें याद होना चाहिए था, ये एकदम से हमें दिखाई देना चाहिए था। पहली सीरीज में n आपको सीधा सीधा क्योंकि 25 दिया हुआ है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25 का स्क्वायर, दैट इज 625। 25 का स्क्वायर तो आप लोगों को जानते ही हैं सब लोग, 625। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लिख सकते हो, लेकिन चलो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर n कितना है? 30 है, तो आंसर हो जाएगा 30 का स्क्वायर यानी कि 900। ये हमारे दूसरी सीरीज का आंसर। लेकिन इतनी आसान ही सीरीज नहीं आने वाली। अब मैं आपको दिखाता हूं इसमें और किस तरह से एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। जैसे ये दो सीरीज आपके सामने लिखी हैं, ये दोनों लगभग सेम है, आपको देखने में भी लग रही होगी कि भाई यहां पर 1 + 3 + 5 + 7 ऑड नेचुरल नंबर की सीरीज है, विषम प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज है, और कितनी टर्म्स है यहां पर? 21 टर्म्स दी हुई हैं। सिमिलरली यहां पर भी वही सीरीज है, यहां पर लिखा हुआ है +21। यहां गौर करने वाली बात है, ये दोनों सीरीज लग रहा है कि सेम है, लेकिन दोनों अलग हैं। दोनों के आंसर पूरी तरह से अलग होंगे। कैसे? देखिए, यहां 21 टर्म्स लिखा है, मतलब सीधा सीधा आपको बता दिया गया कि n की वैल्यू 21 है, और n की वैल्यू अगर 21 है तो सम ऑफ सीरीज अभी हमने देखा था इसका होगा n स्क्वायर, यानी कि आंसर होगा 21 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 441। पहली सीरीज को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 441। लेकिन जब हम दूसरी सीरीज की बात करेंगे तो यहां बेटा ये +21 लिखा है, मतलब ये 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इस तरह से केवल 21 तक ही जाएगा। देखो दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये आप समझें। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहता इस वाली सीरीज को, तो यहाँ 7 के बाद 9 आएगा, फिर 11 आएगा, इस तरह से करते करते 19 आएगा, फिर 21 आएगा, लेकिन 21 तक ही नहीं रुकेगा, क्योंकि जब आप संख्याएं गिनोगे, भाई पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, तो इस तरह से यह 21वीं जो टर्म आएगी, ये 21 जो लिखा रहेगा ये 11वीं टर्म आएगी। लेकिन हमें 21 टर्म तक पहुंचाना है तो 23 भी आएगा, 25 भी आएगा। आप ऐसे लिखकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 21 टर्म्स में जो लास्ट वाली टर्म आएगी वो क्या आएगी, वो आप निकालना खुद से। लेकिन यहां जब मैं देखूंगा तो ये 21 हमारी ऑलरेडी लास्ट टर्म है, मतलब इससे पहले 19 आया होगा, इससे पहले 17 आया होगा, 15 आया होगा, इस तरह से 13, 11, 9, केवल यही आया होगा। अंतर समझ में आ रहा है दोनों? तो ये जो 21 है ये हमारा है Tn। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें Tn निकालना है तो फॉर्मूला था 2n - 1, और अगर मुझे n पता करना है, अच्छा n क्यों पता करना है? क्योंकि सम का फॉर्मूला हमने देखा होगा n स्क्वायर, और अगर हमें n ही नहीं पता होगा तो हम सीरीज का सम नहीं निकाल पाएंगे। Tn का फॉर्मूला क्या होता है? देखो Tn का फॉर्मूला हमने देखा था 2n - 1, तो n का फॉर्मूला क्या था? Tn + 1 / 2। Tn कितना है यहां पर? 21, 21 × 1
21 जमा 1/2 यानी कि 22/2। तो n की वैल्यू क्योंकि 11 आ गई तो जो सम निकलेगा वो निकलेगा 11 का स्क्वायर, आंसर होगा 121। अंतर समझ में आया दोनों सीरीज में? यहां आपको सीधा आंसर निकलेगा 21 का स्क्वायर 441, लेकिन यहां निकलेगा 11 का स्क्वायर 121। जैसे ये दो सीरीज और आपके सामने लिखी है, कोशिश करो कि यही वीडियो पॉज कर इन दोनों के आंसर खुद से निकालें और कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी मैं सॉल्व करवा रहा हूं। देखो पहले सीरीज में आपको वही है, ऑड नेचुरल नंबर्स की सीरीज है और 99 टर्म्स यानी कि n की वैल्यू सीधा सीधा 99 दे दी गई है। और अगर n 99 है तो इस सीरीज का आंसर होगा 99 यानी कि 99 का स्क्वायर, जो कि होता है 9801। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं। आप इस वीडियो को जो आपके ऊपर लिखी आ रही है इस पर क्लिक कर आप स्क्वायर, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, देखो जरूर देखो। कैलकुलेशंस अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो आसान चीजें भी मुश्किल बनी रहेंगी। अच्छा, इस क्वेश्चन पर आते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 है तो ये लगभग सेम, लेकिन क्योंकि यहाँ 99 टर्म्स थी तो n की वैल्यू सीधा हमने रख दी थी, लेकिन ये 99 यहाँ पर tn है, और अगर tn है तो पहले हमें n निकालना पड़ेगा। और n क्या था अभी हमने देखा था, tn यानी कि लास्ट टर्म +1 डिवाइडेड बाय 2। 99 और 100, 100/2 कितना हो गया 50। अब ये सब करना आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये सब करने के लिए आपके माइंड में ही होना चाहिए। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्वेश्चन का वो होगा 50 का स्क्वायर यानी कि 2500। 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट सीरीज पर चलते हैं। तीसरी सीरीज है आपकी फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर्स की। पहली n प्राकृतिक संख्याएं लेकिन सम संख्याएं। अच्छा, यहां एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जब हम इवन टर्म्स की बात करते हैं, इवन नंबर्स की, तो 0 इवन नंबर है, ऑड नंबर? चलिए इस पर हम आगे डिस्कशन करेंगे। 0 एक इवन नंबर है, लेकिन अगर मैं पहली n इवन नंबर्स की बात कर रहा हूं तो ये 2 से क्यों शुरू हो रही है, 0 से क्यों नहीं हो रही? क्योंकि नेचुरल नंबर जो शुरू होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। तो पहली प्राकृतिक संख्या 1 है जो कि विषम है, दूसरी प्राकृतिक संख्या ही 2 है जो कि एक सम नेचुरल नंबर है। तो सम नेचुरल नंबर, पहला इवन नेचुरल नंबर होगा 2, फिर अगला नंबर 4, 6, इस तरह से मान लीजिए n टर्म्स है। तो यहां मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दिया, tn यानी कि nth टर्म का फॉर्मूला बनेगा 2n। आप देख भी सकते हैं कि भाई तीसरी टर्म क्या है, 6 है, 2 × 3 = 6। पांचवी टर्म क्या है, 10, 2 × 5 = 10। तो ये हमारा tn का फॉर्मूला होगा। tn 2n के बराबर है, तो n की वैल्यू क्या रहेगी, tn/2। अगर हमें n पता चल रहा है, जैसे मान लीजिए मैं पूछूं 10 कौन सी टर्म है, तो 5वीं टर्म है। अगर यहां पर चलते चलते 30 आ गया तो 30 कौन सी टर्म होगी, 15वीं टर्म होगी। तो ये हमारे दोनों फॉर्मूले हमारे काम आने वाले हैं। दूसरा फॉर्मूला होगा Sn यानी कि सम ऑफ n टर्म्स का। तो इसका फॉर्मूला भी मैं आपको डायरेक्ट लिखवा रहा हूं, n × n+1। ये नोट कर लीजिए। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन में आ गया कि सॉल्व करो, ये 2 सीरीज आपके सामने लिखी है, कोई एक सीरीज आ गई तो पहले तो पहचानना होगा कि ये सीरीज कौन सी है। हम देख रहे हैं 2 से स्टार्टिंग है और 2 फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, तो यानी कि गैप 2-2 का है। इवन नेचुरल नंबर्स की सीरीज है, तो इसके लिए अभी हमने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला था n × n+1, जहां पर n क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहले सीरीज में n आपको 10 दिया हुआ है, तो n की वैल्यू 10 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 × 10 = 1 यानी कि 10 × 11, आंसर हो गया 110। ये पहले सीरीज का आंसर। दूसरी सीरीज भी हम देखेंगे तो यहां पर n की वैल्यू 15 है, तो अब मैं लिखवा नहीं रहा, सीधा 15 × 16। आप 15 × 16 करेंगे तो आ जाएगा 240। ये दोनों सीरीज के हमारे आंसर हो गए। जैसे हमने ऑड नेचुरल नंबर्स की सीरीज को देखा था, यहां पर भी आप देखिए तो ये दोनों सीरीज लग रहा है कि सेम है, लेकिन यहां एक छोटा सा अंतर है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 20 टर्म्स, दैट मींस इस वाली सीरीज में n की वैल्यू आपको सीधा सीधा 20 दी गई है, तो हमारा आंसर होगा 20 × 21। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 दूनी 42 यानी कि आंसर हो गया 420। फॉर्मूला हमने देखा था, क्या होता है फॉर्मूला सम ऑफ सीरीज का, n × n+1। तो 20 × 20 = 1, 20 × 21, आंसर हो गया 420। लेकिन यहीं पर अगर ये वाली सीरीज आपके सामने लिखी है तो ये 20 यहां पर n नहीं है, ये tn है। और अगर tn 20 है, tn यहां पर 20 है, तो n बराबर होता है 20 यानी कि tn / 2 यानी कि 10। और n अगर 10 हो गया तो सम ऑफ सीरीज हो जाएगी 10 × 11, 110 इस सीरीज का सॉल्यूशन होगा। अब देखिए ये सेम सीरीज है, यहां पर भी आप देख रहे हैं इवन नेचुरल नंबर्स की सीरीज आ रही है
और कितनी टर्म्स है 50, n यहां पर सीधा सीधा 50 गिवन है, तो आंसर हो जाएगा 50 इंटू 51। हमें एक अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब इस बात को आप चाहे तो प्रैक्टिस कर रट लो, लेकिन इसके पीछे आपको रीजन पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर या वीडियोस में ऐसा बता दिया जाता है, ऐसी सीरीज आए अगले नंबर से गुणा कर दो। अब अगले नंबर से गुणा हम कर क्यों रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। तो 50 गुणा 51, आप 50 गुणा 51 करेंगे तो आ जाएगा 2550, 2550। ये पहली सीरीज का आंसर। दूसरी सीरीज को देखेंगे तो यहां पर ये 50 tn की वैल्यू दी हुई है। अब यहां ये गलती मत करना कि हमने सीधा 50 गुणा 51 कर दिया, क्योंकि tn की वैल्यू 50 है, तो n बराबर होगा 50/2 यानी कि 25। तो आंसर क्या आएगा 25, क्योंकि n हमारा 25 है। और अगला नंबर 26, तो 25 गुणा 26 जो कि होगा 650। चलिए नेक्स्ट सीरीज पर चलते हैं। अब ये कुछ स्पेशल सीरीज आपके सामने है। जैसे क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो, आपको बोला जा रहा है सॉल्व करना है। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इस तरह से जाएगी ये सीरीज, +19 +20, और यहां देखो फिर वापस से 19 आ गया, फिर 18, फिर 17, 16 और कहां तक पहुंच गया 1 तक। अब ये एक स्पेशल सीरीज है। ऐसे किसी क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोचेंगे कि भाई हम पहले 1 से लेकर 19 तक का सम निकालेंगे, उसका डबल कर देंगे और फिर 20 जोड़ देंगे। ये बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है कि आपने पहली 19 संख्याओं का योग निकाला। उसी तरह से ये भी पहली 19 संख्याएं ही हैं। अगर हम उल्टा चलेंगे तो 1 से 19 तक आ गया। 1 से लेकर 19 की संख्याओं तक का जोड़ निकालकर डबल कर दिया, मतलब इन दोनों को ऐड कर दिया और उसमें 20 और जोड़ दिया, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक तरीका यह भी है कि आप पहले 1 से लेकर 20 तक जोड़ लो, 1 से लेकर 19 तक जोड़ दो, दोनों को आपस में ऐड कर दो। तो ये कुछ तरीके हैं जो कन्वेंशनल मेथड है। आपको एग्जाम में पन्ने तो भरने नहीं है कि हमें जितनी ज्यादा हम लिखेंगे उतनी हमारी स्टेप मार्किंग होगी, उतना ही हमें मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहां इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये सीरीज है 1 + 2 + 3 कहां तक जा रही है 20 तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये जो मिडिल टर्म है इसका ही स्क्वायर हो जाने वाला है। 20 का स्क्वायर कितना हो रहा है 400, तो इस सीरीज का आंसर 400 ही होगा। फिर भी किसी को मन करे तो आप सॉल्व कर देख सकते हैं, आंसर 400 ही आएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन और दिखाता हूं। जैसे ये दो सीरीज आपके सामने लिखी हैं। पहली सीरीज में आप देख रहे हैं 1 + 2 + 3, मतलब वही नेचुरल नंबर्स तो जा रहे हैं, लेकिन 49, 50 और फिर वापस से 49 आ गया, फिर 48 आ गया, मतलब हम एक बार ऊपर 50 तक गए और फिर वापस हम नीचे 1 तक आ गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया था मिडिल टर्म का स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर, आंसर हो जाएगा 2500। आपको कुछ नहीं करना, जो मिडिल टर्म है जहां तक हमारी सीरीज ऊपर जा रही है और फिर वहां से नीचे आ रही है, तो ये जो टॉप है, टॉप यहां पर क्या है 50 है, आंसर हो जाएगा 50 का स्क्वायर। जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे 1 + 2 + 3 कहां तक गया, हम 101 तक गए, 101 से वापस नीचे उतर गए 1 तक, तो आंसर क्या हो जाएगा 101 का स्क्वायर, आंसर हो जाएगा 10,201। बाकी स्क्वायर्स, क्यूब्स ये सब हम देखेंगे। अभी मैं आपको मल्टीप्लीकेशन और स्क्वायर्स की वीडियोस भी अपलोड कर चुका हूं, जिसको आप यहां पर देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक कर। बाकी डिस्क्रिप्शंस में भी लिंक है। कैलकुलेशंस पर आपको काम करना ही होगा। मैंने एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें मैं आपको कैलकुलेशंस करना सिखा रहा हूं, उस पर भी आपको एक बार देख लीजिए, आसानी होगी चीजों को करने में। तो हमारा आंसर कितना आ गया 10,201। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, आपके सामने वही है जो अभी हम पढ़ रहे थे, सीरीज वही है, लेकिन उसने एक आसान से क्वेश्चन को भी थोड़ा मुश्किल कर दिया। कोशिश तो आप लोग ये करें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले वीडियो को पॉज कर लें और फिर इन 4 ऑप्शंस में से अपना आंसर टिक करें। चलिए आपने आंसर टिक करा होगा और मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर सबका सही होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहां पर 2 बातें हैं। एक तो ये अंडर रूट अगर हम नहीं मानते, कि यहां पर हम इग्नोर करते हैं अंडर रूट को, हम केवल इस पोर्शन की बात करते हैं, इस सीरीज की बात करते हैं। आप अंडर रूट को थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करिए, आप केवल इस सीरीज की बात करें। जब हम इस सीरीज को देखेंगे तो ये वही है जो अभी हम देख रहे थे। तो ये कहां तक जा रहा है 121 तक और फिर वापस आ रहा है, तो इस सीरीज का आंसर होगा 121 का स्क्वायर। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर ये अंडर रूट भी लगा हुआ है तो हमें इसका भी अंडर रूट लेना पड़ेगा। अब ये मत करना कि आप 121 का पहले स्क्वायर सॉल्व करेंगे फिर उसका अंडर रूट लेंगे। आपको यहां पता होना चाहिए रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। दैट मींस हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 121। अब 121 तो इन 4 ऑप्शंस में कहीं नहीं लिखा, लेकिन हिडन है, हमें ढूंढना पड़ेगा। रूट 11 121 तो नहीं होता,
11 का स्क्वायर, हाँ जी 11 का स्क्वायर ही तो 121 है। और अगर इनको भी चेक करना चाहते हैं तो ये रूट 121 है जो कि 11 के बराबर होगा, ये बराबर नहीं है, ये 121 का स्क्वायर लिखा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका आंसर 121 का स्क्वायर लगा आते हैं, क्योंकि आपको पता है मिडिल टर्म का स्क्वायर होता है। लेकिन यहां इस रूट को आप कंसीडर करेंगे और रूट 121 का स्क्वायर से रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर आंसर 121 होगा, या कहिए 11 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ सीरीज आपके सामने है कि पहली n नेचुरल नंबर जो है, n नेचुरल टर्म्स है, उनके स्क्वायर्स का सम, जैसे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, n टर्म्स। तो इसका ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ सीरीज का n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। सपोज यहां पर 10 टर्म्स हैं तो n की वैल्यू यहां पर 10 रखेंगे और हम अपना आंसर निकालेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये सीरीज आपके सामने लिखी है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 10 टर्म्स यहां पर दी हुई है, और दूसरी ही सीरीज में आपको यहां 10 स्क्वायर लिखा हुआ है। अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चलो इसमें तो हमें सीधा सीधा n की वैल्यू 10 दी हुई है, तो चलो इसका आंसर तो हमें पता है सीधा। अच्छा, फॉर्मूला लगाने का भी मैं एक आसान तरीका दिखाता हूं। क्या लिखेंगे, जैसे n है 10 गुणा 11 गुणा 10 जमा 11 21 बटे में 6। क्या कर रहे हैं हम भाई, n यहां पर 10 है तो 10 लिखो, अगला नंबर लिखो 11 और इन दोनों को जोड़कर लिख दो 21। आप फॉर्मूला भी लगाएंगे तो भी यही आएगा, लेकिन यहां जल्दी से निकालने का तरीका है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 6 से काटेंगे, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से इसको काट दिया 5, 5 सत्ते 35 बटे 11, 35 गुणा 11, तो आंसर हो जाएगा 385। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर हो जाएगा 385। अब इसको चेक करो, यहां पर ये tn या ये कहो ये 10 स्क्वायर लिखा है, लेकिन आप इन दोनों सीरीज को ऑब्जर्व करो भाई, यहां पांचवी टर्म क्या है, 5 का स्क्वायर है, चौथी टर्म 4 का स्क्वायर है। तो अगर ये 10 का स्क्वायर है तो यहां पर n भी तो 10 ही होगा, और अगर n 10 हुआ तो ये दोनों सीरीज एग्जैक्टली सेम है। अगर ये नेचुरल नंबर्स कंटिन्यू है, सारे नेचुरल नंबर है, मान लीजिए स्क्वायर ना भी होता तो 1 2 3 4 5, इसी तरह से ये भी 1 2 3 4 5। अगर यहां 10 टर्म है और यहां आखिरी टर्म 10 है तो ये एक ही बात होती, स्क्वायर लगने से n पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस सीरीज का भी आंसर क्या होगा, 385 ही होगा। अब जैसे ये सीरीज है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कहां तक जा रहा है, 20 स्क्वायर तक, तो यही हमारा n हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 20 गुणा अगला नंबर 21 गुणा इन दोनों का सम 41 बटे में 6। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से काटा 10, ये तो चलो 10 हो गया, 3 से काटेंगे 7, और 7 गुणा 41 287 गुणा 10, तो आंसर हो जाएगा 2870, एकदम आसान। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट सीरीज पर चलते हैं। अब ये सीरीज आपके सामने, जैसे हमने पहले स्क्वायर्स वाला देखा था, अब ये क्यूब वाला है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और n टर्म्स है, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर। अब जो ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं n इंटू एन प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको देखकर कुछ याद आ रहा है? चलिए मैं दिखाता हूं। आप देखेंगे ये सीरीज नीचे लिखी हुई है 1 प्लस 2 प्लस 3, ये पहली सीरीज थी जो हमने आज की क्लास में पढ़ी थी, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की सीरीज। तो यहां अगर n टर्म्स तक हम कैलकुलेट करते थे, सम कैलकुलेट करते थे, तो फॉर्मूला आता था n इंटू एन प्लस वन बाई 2, और यहां क्यूबिक सीरीज है तो यहां फॉर्मूला आया n इंटू एन प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, आप इसको समझिए कि जैसे अगर सपोज ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और ये x के बराबर है, रेंडमली हमने इसको जब सॉल्व करा और n ही टर्म्स है, तो ये x के अगर बराबर है सम, तो यहां भी अगर इनका क्यूब और n टर्म्स है तो इसका आंसर होगा x स्क्वायर। ऐसा बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि मान लीजिए यहां पर मैंने 50 टर्म्स तक बता दिया और कुछ सम बता दिया, x बता दिया, y बता दिया, कुछ भी, और यहां पर भी वो 50 टर्म्स तक का ही सम पूछ रहा है, लेकिन क्यूबिक सीरीज का। तो अगर ये हमें पता है x है, तो इसका आंसर हमें बिना कैलकुलेट पता चलेगा कि आंसर होगा एक्स स्क्वायर। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और ये p टर्म्स तक है, और p हमें नहीं पता कितनी टर्म है, लेकिन इसका सम पता है कि 210 है, और वो हमसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और 5 क्यूब और p ही टर्म्स का पूछ रहा है सम, लेकिन क्यूबिक सीरीज है ये। तो यहां हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें p की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहां पर भी p टर्म्स है, यहां पर भी p टर्म्स है। तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा 210 का स्क्वायर। और आपको पता है 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 इंटू 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो आंसर आ गया 44,100। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ।
समझ में आया सबको? बाकी कुछ क्वेश्चन और दिखाता हूं। जैसे ये 2 क्वेश्चन और आपके सामने लिखे हैं, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, और कहां तक जा रहा है 10 क्यूब तक, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 10 हो गई। तो सीधा फॉर्मूला हम लगाएंगे, देखिए 10 गुणा 11 बटे में 2 और इसका स्क्वायर कर देना है, यही फॉर्मूला था। तो सॉल्व करिए, 10 को 2 से काटा तो 5, 5 गुणा 11 यानी कि आंसर होगा 55 का स्क्वायर। और किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं, आप यहां पर क्लिक कर आई बटन पर भी वहां उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे किसी नंबर का स्क्वायर निकालना और जिसकी यूनिट डिजिट 5 हो, तो जो इससे पहला नंबर लिखा है, जैसे ये 5 है, इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुणा 6 30 और इस 5 का स्क्वायर 25, तो आंसर हो जाएगा 3025। इस सीरीज का सॉल्यूशन होगा 3025। अगर हमें इस सीरीज का आंसर निकालना है तो बाकी आप अपने आप करने की कोशिश करो, मैं जल्दी से दिखाता हूं। 15 गुणा 16 बटे में 2, ये हमारा सीरीज का सम होता। अगर ये क्यूब ना लगा होता, इसका स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि यहां पर क्यूब लग रहा है। सॉल्व करेंगे, काटेंगे, 8 12 15 8 120, 120 का स्क्वायर। अब आपको पता है 12 का स्क्वायर होता है 144, तो आंसर आ जाएगा 14400, 14,400 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैथ्स में जितने भी कंसेप्ट, जितने भी कैलकुलेशन, जितने भी डाउट्स किसी भी स्टूडेंट्स को आते हैं, आ सकते हैं, वो सब मैं आपको इस चैनल पर करवाने वाला हूं। थैंक यू एवरीवन।